अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉटन सूट के लिए इस ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन आप कॉटन सूट के लिए समर सीज़न में कॉटन सूट का जो प्लेन सूट रहता है उसके ऊपर इस डिज़ाइन को बना कर देखे तो बहुत ब्यूटीफुल सा नेक बच जाएगा। इसकी नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली हूँ और लंबाई जो है वो 5 इंच, 5 या 5.5 इंच भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे वी बनेगा नीचे के साइड में। पहले 5 इंच पे लेके मैं इस तरह से मेजर टेप को रख के यहाँ से सीधी लाइन खींचूँगी। ये देखिए यहाँ पे 5.2 ले सकते हैं या 5.5 भी आप अपने नेक के विड्थ के अकॉर्डिंग, नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। विड्थ नहीं, लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। विड्थ तो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ वही रहती है, 3 मतलब 6 इंच का रहता है। तो मैंने इसकी नेक की विड्थ भी 3 इंच ही ली हूँ, मतलब ओपन होने के बाद वो 6 इंच रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 3 इंच लेके स्केल से इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखें जैसे मैं खींच रही हूँ। इसके बाद फिर मेजर टेप से, ये शेपर स्केल है, राउंड स्केल जो रहती है गोलाई के लिए यूज़ की जाती है वो स्केल है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच या आप 1.25 इंच पे भी ले सकते हैं। इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस गोलाई वाली स्केल से इसको गोलाई को शेप दे देंगे। नेक की गोलाई को हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब जो है यहाँ पर वी बनने वाला है, तो आप वी जितनी हाइट का जितनी लंबाई का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही रफली निकाल के बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो वी बनेगा। तो और यहाँ पे राउंड इस तरह से कैनवस कट हो जाएगा। तो आपको जो नेक की विड्थ है, नेक की जो नोक है वो आपके नेक के विड्थ के, नेक के लंबाई के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ठीक है। इसके बाद इस नेक को हम यहाँ से बाहर के साइड में इस तरह से आधे इंच पे मार्किंग करके यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस नेक को यहाँ से जो ऊपर की साइड में थोड़ा हल्का सा तिरछा लग रहा था मेरे को, इसके लिए मैंने इस कैनवस को निकाल ली। यहाँ से इसको हल्का सा छाट लूँगी मैं, क्योंकि मुझे शेप सही नहीं लगा थोड़ा। अब अंदर से भी ये राउंड शेप जो है हमने दिएला, उसे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। समर सीज़न में जो प्लेन सूट हम लोग पहनते हैं कॉटन सूट, उसके ऊपर इस डिज़ाइन को बनाकर आप देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। प्लेन सूट पे ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। इसके बाद नेक को हम इस तरह से ओपन करके इसे मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। इस पे मैंने पाइपिंग भी लगाऊंगी बाद में, तो वीडियो में एंड तक रहिएगा। इसके बाद मैं और एक कैनवस का पीस लूँगी। ये 5x11 का पीस रहेगा और यहाँ पे मैं 1 इंच पे पहले मार्किंग करूँगी और यहाँ पर जो है वो इसकी लंबाई है वो 3 इंच लूँगी। 3 या 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। ओपन होने के बाद ये वी जो है वो 2 इंच का रहेगा और इसकी लंबाई जो है वो 3 इंच रहेगी। तो मेरा नेक जो है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी, 3 इंच, 2.5 इंच नहीं लूँगी, 3 इंच लूँगी, क्योंकि इस तरह से नेक लगने के बाद फिर हमारा थोड़ा आधा हिस्सा जो है वो नेक में भी फोल्ड हो जाएगा। फिर हम स्केल को इस तरह से रख के मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए आउटलाइन यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, तो फिर हमको मेजर टेप रख के मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है हल्का सा ऐसे वी बनाऊँगी मैं, ये देखिए इस तरह से। ये इसको और फिर अच्छा लगेगा, ऐसे वी हल्का सा नोक बनाऊँगी, तो इसके लिए इसको मैंने इस शेप से कट कर लिया है। अब ये आउटर लाइन जो है वहाँ से हम कैनवस को इस तरह से काट लेंगे और ये वी वाले हिस्से को भी इस तरह काट के निकाल लेंगे। अब इस वाले पैटर्न को हम मेन फैब्रिक पे लगा देंगे। ये देखिए नेक इस तरह से बनेगा, वो वी बनेगा वहाँ पर और नीचे शो बटन लगेंगे 3। ये नेक की विड्थ जो है मेरी 7 इंच रेडी हो जाएगी। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग वी की लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद इस नेक को मैं जो हमने कट किए थे बीच वाला, उसको इस तरह से कैनवस पे चिपका के, हम कपड़े पे चिपका के इस तरह से बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे। अब इस बीच वाले पार्ट को सेंटर पे कट मार के इसकी पहले मेन फैब्रिक पे मार्किंग करके लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत इजीली बन जाएगा। अब इस नेक को इस पे रख के मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों ली थी, ताकि जो है 3 इंच मैंने ली थी, ताकि जो है वो यहाँ पे आधा इंच जो है वी को हम ऊपर के साइड में रख के यहाँ पे स्टिच कर सके। नहीं तो फिर वो नेक लगने के बाद, बनने के बाद जो है वो सिलाई बाहर से दिखाई देगी। अब पिन से मैं इस नेक को, इस पट्टी को जो है इस तरह से पिन से इसको इस पर अटैच कर लूँगी, ताकि ये यहाँ से वहाँ हिले ना। ठीक है। अब और एक पिन
और एक पिन लगाऊंगी मैं इधर नीचे की साइड में। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे फिर मैं पाइपिंग भी लगाऊंगी बाद में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 3 पिन लगा के हम इसको ये कर लेंगे। अभी वी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये नेक देखिए मेरा नेक 7 बाय 7 साढ़े 7 का रेडी हो जाएगा। अब इस वी शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और इसे यहाँ से निकाल लेंगे ये बीच वाला पार्ट, और इस नेक को कट करके फिर अंदर के साइड में, अंदर नहीं बाहर के साइड में टर्न कर लेंगे। ये मैंने अंदर से बाहर की साइड में टर्न किया है क्योंकि मुझे बाहर के साइड में दिखाना था ये नेक, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में बोलने के लिए भूल गई आपको, ठीक है। ये अंदर से उल्टे साइड पे रख के मैंने स्टिच किया है। ये देखिए प्रिंटेड जो साइड प्रिंटेड साइड जो है वो बाहर के साइड में, ठीक है। अब इस तरह से इस वी के ऊपर भी हम स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारा वी बन गया है। अब जो है ये पैटर्न है, यहाँ पे मैं एक पाइपिंग रेडी की हूँ। ये पाइपिंग जो है जो सलवार मैंने सेमी पटियाला स्टिचिंग बताई हूँ मैंने, कटिंग और स्टिचिंग, उसमें से उसका है ये कुर्ती। तो उसका ही पाइपिंग मैंने, सलवार की ही पाइपिंग मैंने यहाँ पे बना के इसमें अटैच की हूँ। ये कुर्ती उसी सलवार की है। अब यहाँ से हल्का हल्का कट मार के हम इस पाइपिंग वाली पट्टी को यहाँ पे रख के, यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हैं, लेस से भी इसका लुक अच्छा लगेगा। बट मेरे क्लाइंट ने लेस वगैरह कुछ लाई नहीं थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल रखने से बोले बेटर है कि यहाँ पे पाइपिंग लगा के थोड़ा इसका डिज़ाइनर लुक इसको दिया जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा दी हूँ। अब इस तरह से पाइपिंग को हम नेक के नीचे रखते हुए, इस पट्टी के नीचे रखते हुए यहाँ से स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो कोनी रहेगी वहाँ पे हल्का सा कट मारेंगे पाइपिंग वाले पार्ट पे, और फिर हल्का हल्का कट मार के ही रख देना पाइपिंग वाली पट्टी को। तो फिर हमको लगाते वक्त जो है भी इजीली ये पट्टी हमसे लग जाएगी, नहीं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के अगर कट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब इस तरह से मैं इसको नीचे ही ऐसे रख के हम इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे। और ये पाइपिंग पट्टी लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इसकी वजह से ये पाइपिंग जो है वो फिनिशिंग में लग जाती है। अब इस तरह से पूरा ऊपर तक हम स्टिच करते हुए आएंगे। ये देखिए इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया था। अब इस नेक को हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए मेरी पाइपिंग लग चुकी है। अब जो हमने राउंड नेक कटिंग किया था, कैनवस पे बिठाया हुआ है, उस नेक को इस पे रख के हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जो है बाद में मैं शो बटन लगा के इस नेक को फिनिश कर लूँगी, ठीक है। अब मैं फुट चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने पाइपिंग लगाने के लिए सिंगल फुट यूज़ किया था, अब मैं सादा वाला जो फुट रहता है वो स्टिचिंग का फुट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से नेक रख के मैं आपको बता रही हूँ। ये नेक जो है इसकी स्टिचिंग इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी यहाँ पे, और नेक को मैं कट करके यहाँ पे लगा लूँगी। अब इस तरह से मैं यहाँ पे कट कर लूँगी ये नेक का जो हिस्सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो। और जो मैंने कैनवस पे नेक लगाया था उसको 2 सूत का कपड़ा रख के, कैनवस से 2 सूत का कपड़ा रख के हम इस तरह से काट लेंगे। अब इसको सेंटर से, नेक को हम सेंटर से ऐसे पकड़ के इसको कट कर लेंगे। उसी नेक का इस्तेमाल करना है, आप दूसरा अलग से नेक नहीं बनाना, क्योंकि इसी शेप से हमने इसी साइज से जो है नेक कट किया है, ताकि हमें ये वी जो है कटवेला बने हुआ वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल सके। इसके बाद इस तरह से हम स्टिच करते हुए जाएंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा नीचे के साइड में फोल्ड करके अंदर की साइड में डाल के इसे इस तरह से पैक कर लेंगे। अब जो दूसरी पट्टी है राइट साइड वाली, उसको भी इस तरह से रख के हल्का अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हल्का डीप कट मारेंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड में टर्न कर लेंगे। ये देखिए कैसा वी जो है वो कोनी जो है वो आराम से निकल के आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पे कोनी जो है वो आराम से निकल के आ चुकी है। इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से टर्न करते हुए इस नेक को फिनिश कर लेंगे।
अब इसे मैं फिर 3 शो बटन से इस नेक को कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन ज़रा भी हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे, ये डिज़ाइन पसंद आई, तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।